क्यों? अरे बंद इतनी माड़ी शक्ल है सही को है बंद कर देनी वही लाग गए तेरे कहने तक का कोई और नहीं, जब मैं पोंगे नहीं दे दूँ तेरे कहे तक नहीं मैं देती हूँ कभी नहीं सोचा भाई मेरे आज सूझ दिया ये रहता ये मोटू सा। अरे तो चली जा चाहे मैं पैर दबाऊं चाहे इसका कुछ दबाऊं तने क्या मतलब है। के पैर कितने पैर दबाओगे सारे दिन भर, कदी मम्मी मालिश करती रहो कदी आप पैर को सोल्यूशन निकाल लेंगे। मेरे पापा ने भी ऐसे बोला कि चुपचाप वहीं पे रहे, इनके साथ ना फालतू लड़ाई कर। एक छोटी मम्मी मेरी चाची है, चाची मतलब मेरी मौसी है, वो मैं मौसी का ही करूँ ने भी। मेरी भाभी भी है, दो मेरी दादियाँ। राम राम जी सारे नए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। आजकल दादी के भी नए ब्लॉग की शुरुआत होने लग रही है। आप लोगों को पता ही है भाई, दादी ने मैं घर छोड़ के आई हूँ दादी के मायके, और अभी मैं दूध गर्म करने लग रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है, और क्या पता आज ही गैस ख़त्म हो जाए। आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है, और भाई मैंने नंबर भी लगाया था सिलेंडर गैस का, क्योंकि अब 45 दिन में गैस मिला, तो मैंने नंबर लगाया था 2 तारीख का लग रहा। आज 27 अगस्त, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं दुनिया को हे राम मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, इतनी लंबी उम्र हो मेरे दोनों बच्चों की। आज मेरा बेटा 4थी साल में लग गया, तो अभी दीबू भी खेलने लग रहा है, पर दादी बिना मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इसको बुखार होएगा पक्का, क्योंकि दादी बिना ना कभी नहीं रह आयु, कभी भी दादी बिन इसके बिना रह सकती। मैंने फैसला ले तो लिया है कि भाई मैं घर छोड़ के जाऊंगी, पर आज मेरे पापा का भी फ़ोन आया था, सुबह सुबह ही आया था। मैंने उनको बोला था कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। लड़ाई झगड़ों में कब तक बंदा रहेगा, कब तक सहन करेगा। अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जान लग रही हूँ मैं। मेरे पापा ने मना कर दिया भाई कि कहीं नहीं जाना, जहाँ है वहीं रहो, और कुछ दिन में हम आपको सोल्यूशन निकाल लेंगे। मेरे पापा ने भी ऐसे बोला कि चुपचाप वहीं पे रहे, इनके साथ ना फालतू लड़ाई कर, ना बोल अपना। जब ये लड़ाई करे तो सीधा टल जे कर, और भगवान का नाम लेकर। मेरे पापा हमेशा यही बात को है, जे तू भी लड़ेगी और तेरे मरीन में क्या फर्क रह जाएगा। ऊपर काम करा ले, ऊपर मिस्त्री ने बुला के प्लस्तर करा ले, पैसे भी दे रखे भाई मेरे पापा ने। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाए मेरी बहनों, क्योंकि अगर मैं चली भी जाऊंगी घर से छोड़ के, तो मतलब वहाँ भी अगर किराए में कमरा लूँगी 4-5 हज़ार तक कम किराए में कमरा नहीं आंदा। फिर राशन पानी, बच्चों का खाना पीना, कनिष्क का स्कूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, क्योंकि कनिष्क भी यहाँ पे स्कूल में जाओ है, फिर सारा मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ। मैं समझ नहीं आ रहा। एक मेरे पापा ये बात भी कहे थे कि भाई अब थोड़े दिन उड़ी रह ले, जितने दिन कटे जहाँ, और नहीं उरी आके हिमाचल में तेरे वास्ते कहीं मतलब हमारे ज़मीन बतेरी पड़ी, वहाँ तेरा घर बना देंगे अलग से, मतलब अलग से ज़मीन दे देंगे। क्योंकि भाई अगर मैं अपने मायके में रहूँगी तो हमारे बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी भी 2 मेरी मम्मी है, एक बड़ी मम्मी एक छोटी मम्मी, मेरी चाची है, चाची मतलब मेरी मौसी है, वो मैं मौसी का ही करूँ ने भी। मेरी भाभी भी है, दो मेरी दादियाँ हैं। बहुत बड़ा परिवार है, हम सारे इकट्ठे रहे, तो अच्छा नहीं लगता मायके में रहना भी, क्योंकि भाई मेरी भी भाभी यहाँ देखो वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, रिश्तेदारी हमेशा दूर दूर की अच्छी लगे। मैं उनकी बेटी हूँ, उनको भी मेरे बारे में दुख तो आंदा होगा, पर फिर इकट्ठे रहेंगे कुछ भी मतलब जड़े हुआ किसी और चीज़ के लिए और लड़ाई झगड़ा वो क्या सुनी हो ही जाओ है। इससे अच्छा है कि दूर दूर रह के अच्छा ही रहो है। मैं उनको कोई टेंशन नहीं देना चाहती, वो भी उनकी ज़िंदगियों में भी पहले ही बहुत टेंशन है। आंटी बुलाने लग रही है भाई। मैंने भी आंटी हमारे पड़ोस में है, इतनी अच्छी आंटी है हमारे पड़ोस की, सारी बहुत अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा। आंटी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, इतनी से इतनी चीज़ भी न्यू आओगी देन, बच्चों तय मेरे तय दादी तय, बहुत अच्छी है मतलब सारे जने यहाँ के पड़ोस में। और भाई यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। अब देखेंगे कि मेरे माँ बाप के कहेंगे भाई मकान बनाएंगे, एकदम तो बनेगा नहीं, मकान बनाने में भी पैसा भी चाहिए, टाइम भी लगेगा, उनके खुद के खर्चे भी है। मेरे भाई अभी तो पढ़ने नहीं लग रहा है, एक तो जो मेरा सगा भाई है अपना, वो मेरा स्कूल में मतलब स्कूल में क्या कॉलेज करने लग रहा हो, तो वो भी बेचारा अभी इतना नहीं है कि खुद कमा हुआ है, मेरे पापा के भरोसे ही है वो भी। अभी तो मेरे माँ बाप ही पढ़ाने लग रहे, उसने भी। मेरी बहन अभी
वो भी पढ़ाई भी करने लग रही, साथ में जॉब भी करा, कंपनी में लग रही है वो, कंप्यूटर के उस लग रही है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है उन्हें भी। तो वो सारे जने मतलब वो अपनी अपनी उसमें व्यस्त है। तो मैं तो खुद भी नहीं सोचूं कहीं अभी मैं काम पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं कहीं काम पे लगूंगी ना, अभी काम पे लगने का वो ही नहीं है सही ढंग से, क्योंकि बच्चा ही बाल बहुत छोटा। अभी दीबू ने कमरे में घर में अकेले छोड़ ही नहीं मैं सकती दीबू को, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो किसके भरोसे रहेगा। दादी को मैं उसके मायके छोड़ के आई हूँ, उन्हें नहीं कहा कि मेरे को मेरे मायके ही छोड़ दे, मैं अपनी बेटियों के घर नहीं जानती। मैंने बिल्कुल भी, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, मैं बेटियों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कहूँ थी मैं बुआ के घर छोड़ दूँ, तो भाई यहाँ पे मैं दूध का भगोना गर्म करने लग रही हूँ। आज मैंने दूध लिया है थोड़ा फालतू, और किस्मत मेरी इतनी खराब है नहीं क्या बताऊँ। आज ना दूध आला आया और मेरे को पता ही नहीं चला, कई चांस हो गए मेरे गेलो ऐसे पता ही नहीं चलता। जब वो बाइक हॉर्न बजाओ ना, मैं अंदर वो काम कर दी, तो मैं उस टाइम कपड़े पता नहीं तय करूँ थी अंदर या प्रेस करूँ थी, और दूध आला के जा लिया। तो मैंने 2 किलो दूध बाहर तय मंगाया और डायरी में तय, और जो आज के नाम का दूध लेकर थे किलो दूध, वो कल लेना पड़ेगा। क्या पता आज मेरी बुआ वगैरह भी आ जाए। मैंने फ़ोन तो कराया था, मैं कहा जियो, पर मुश्किल है भाई। वो मतलब त्योहार के खुशियाँ कोई भाई त्योहार की रक्षाबंधन है, एक भाई था उनका वो भी चला गया, मतलब मेरे ससुर जी। तो दादी भी नहीं है, मुश्किल ही है, वो तो आएंगी। मेरी ननद भी मुश्किल ही है, कोई पक्का नहीं है उनका भी आएंगे कि नहीं आएंगी। पर मन बहुत उदास है कि जब कुछ त्योहार हो है, वो तो कहने तो नहीं हुआ कि इतनी बेटियाँ और आने कोई भी को नहीं है कि भाई कोई आ जाए और रह ले। कहने तो साथ साथ है, पर आंधी कोई भी नहीं, क्योंकि भाई घर में खुशी आई नहीं, कोई अपनापन ही नहीं, सारा दिन लड़ाई झगड़ी। तो भाई अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरह मेरा पति गुंजन की सेवा करने लग रहा। दबा लो इसके पैर, कितने पैर दबाओगे सारे दिन भर, कदी मम्मी मालिश करती रहो, कदी आप पैर दबाते रहो, और कोई काम नहीं आप लोगों को। मैंने तो इतना ही कहा था, मगर बच्चे के लिए कम से कम केक तो लिया देंगे, पर कदी कदर नहीं हुई मेरे बच्चों की और मेरी, इसके लिए तो सब कुछ आ गया था पास। अरे तो चली जा, चाहे मैं पैर दबाऊं चाहे इसका कुछ दबाऊं, तने क्या मतलब है। पहले आज इसके पैर दुखा है, अरे दुखा दोनों। तेरी तो वो है नहीं कि भाई मतलब मेरी बहन है जैसी है, इसके पैर दबा दूं, हाथ दबा दूं, मालिश कर दूं। तेरी ने दिमाग खराब कर दिया भाई। चली जा तो अपना काम कर जा। हाँ दबा लो पैर, देखूंगी थारी भी कितनी सेवा करेगी। अमन कोई दिक्कत नहीं है, एक तो भाई वहाँ भेजी रखी है अमन ने, वो तो वो बबीता भेज रखी है कि उसकी माँ वो देवेगी, घी देवेगी, काजू बादाम देवेगी, वन देंदी कुछ भी। धक्के खाने की आदत है, कुछ दिन हो धक्के खा ले, कुछ दिन वहाँ पे खाली कर दो पानी पी ले बेटे ना, पानी बोतल ना खड्डा कर दो, कर दो प्लीज। ठीक है देखो चलो तो भाई बच्चे अभी खेलने लग रहे हैं। दीबू की आंख में पता नहीं क्या हो गया, एकदम ही उरे को दिक्कत हो रही दीबू का बहुत ज्यादा। मैं भी अभी काम हाँ ऊपर खा दे। हाँ बोलूँगा दा मेरे बनाने आओ, मेरे बुलाओ, मैं भी जो चल। हेलो गाइस, आज मेरे भाई जी आज सूझ दिया ये रहता ये मोटू सा। देख मोटू ये तो भाई आज सुबह मेरा पति बहुत पैसे ले रहा था, और वे सारे पैसे मेरी सासू दे दिए। मैं कहने लग रही सासू दे अपनी, मका आपके भी कुछ लग दिए होंगे, मेरे बच्चे दी वो अंदर सोने लग रहे, मका केक मंगा लूँ, दे दो पैसे। और सुन लो रहा केक हो अगली जन्मदिन का उसमें तो करेगी तो के जन्मदिन मनाना हो रहा, जन्मदिन नहीं मनाया कर दे, समझ गई। रोज देख ले रोज साल में एक बार जन्मदिन आवा है, तो तो आपके भी कुछ लगते होंगे ये कि कुछ लगते नहीं, वही लगते हैं। तेरे कहने तक का कोई नहीं, जब मेरे पोंगे दे दूँ, तेरे कहता को नहीं मैं देती हूँ, कभी इन्होंने सोचा भाई मेरे कहता दे देगी, तेरे तो जो मैं दे दो पैसे केक ले आऊंगी। केक ले क्या आपका नहीं कुछ लगता ही हो, आपका भी तो पोता लगता होगा। भी ले दूंगी मैं केक, तेरे कहता ले आऊंगी मैं केक। फिर
जब जन्मदिन चला जाएगा जद ले आओगे। हाँ, जब माड़ी 10 रुपए तो आज तक दिए नहीं, कभी इतनी माड़ी नहीं ताइब देवेगी। मैं तो देखूंगा कितने का बली ऐसी लगाई तो दुनिया में कड़ी नहीं देखा ना होगी। पैसे नहीं बेरा के देवेगी पैसे, जिन का जद मेरा जी करेगा जद देऊंगी। दादा दादियों का प्यार तो बच्चों के लिए कुछ अलग ही हुआ भाई। अब दादा तो है नहीं, दादा तो मैं करते ले आऊं, पर दादी थी या भी मरे बराबर ही हो रही है। इन्हें तो कभी आज तक नहीं बच्चों का सर पे हाथ तक नहीं धरिया कि मेरे पोते हैं, मेरा वो आसलाद है, कुछ नहीं। बस बबीता और गुंजन हो रही तो गुंजन गुंजन गुंजन। उसका बच्चा 4-5 दिन हो गए हो रहा बच्चा, वो हॉस्पिटल में मशीन में। माँ उरा पड़ी सिर्फ दूध पियाने के लिए जावा उड़ा, क्योंकि दूध तो बच्चे तक पियाना पड़ा, फीड कराना पड़ा। बाकी बच्चे की हालत इनको ना ऐसी टेंशन नहीं है कि बच्चा बीमार है भाई, बीमार क्या भी कमजोर है। और मेहंदी ला रही हाथों में, मेरे ससुराल लाऊंगी। अरे वह भी इसी है, वो बबी गुंजन भी और बबीता तो भाई वो उनका सामान लेने के लिए भेज रखे, घी वगैरह लाने के लिए हिमाचल में, कि संडे का सामान ले आना। इतनी माड़ी नहीं था, पूरा नहीं खुआ सकते थे हम अपने पीछे का, उरे खुआ लो, उरे कुछ तो कुछ ले लो, तो पैसा होना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। मैं तो 500 रुपये 10 रुपये भी नहीं देकर आ जी है। इतने पैसे ले रहा था मेरा पति सुबह, कड़े गए हुए पैसे, कम से कम भी 10-15 हजार तो वे थे। कड़ते आए कड़ते नहीं, किस पे तो लिए मने नहीं पता, मने लगता कि नहीं पैसे थे। और मेरी सासू ते दिए वो पैसे कि रख ले, मेरी सासू भी लाओगी थोड़ी सी ठिकाने। इनके पैसे की लालच में तो इनके गले लगी रहो सारे दिन भर। देख लो रे, बस सर मैं मंडा सा बांधेगा जिस तरह पता नहीं खेत में खाया हुई पे। और ये छोले की ना बेच दिए ना, पड़ोसियों ने बे, मैंने बे रखे। मैंने मम्मी बात है ना मम्मी। यू दूसरा भगोना नहीं दिखता इसमें सिंक में, चाय इसमें तो कभी भी नहीं बना दे। चाय बना चल, अगले फिर बनाई है वीडियो बड़ी बंद कर ना। क्यों करूं बंद, मेरा काम है वीडियो बनाने के। क्यों तेरा काम बंद कर, मेरे शक्ल नहीं दिखाएगा। क्यों? अरे इतनी माड़ी शक्ल है।